मैं अनुभव मिश्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ट्रांजिस्टर के बारे में। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आई होप। ये एक छोटा सा डिवाइस है जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज होता है। ये मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, सैटेलाइट, रॉकेट्स, एवरीवेयर अगर कहीं पे ऑटोमेटिक कंट्रोल है, वहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज मस्ट है। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे यूट्यूब चैनल्स में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। आपकी एलिमेंट्री बुक्स में भी बताया गया है ट्रांजिस्टर के बारे में। बट ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा है कि हम ये जान सकें कि सच में ये काम कैसे करता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर में फ़्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि हमें आंखों से दिखता ही नहीं। और ये एक ब्लैक बॉक्स जैसा है, मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। बस यहाँ पे 3 वायर्स है जो बाहर निकले हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या हो रहा है वी डोंट नो। ऐसी कंडीशन में हम बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है। मैंने अभी यूट्यूब का सर्वे किया देखने के लिए कि अगर इस टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। ऐसे कंडीशन में मैंने देखा कि वीडियोज़ हैं, मैक्सिमम वीडियोज़ एक तो इंग्लिश में है, नंबर 1, इसलिए मैं इंग्लिश लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा, उनमें भी कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं है कि आप डेली लाइफ में जो आपके आसपास हो रहा है उससे आप इसको रिलेट कर सकें। तो इसीलिए मैंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया है जिसको आप रिलेट कर सकते हैं इस ट्रांजिस्टर के वर्किंग से। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, ये है एक डीसी मोटर, ये है बैटरी, और इसके बीच में एक स्विच लगा हुआ है। आप ये देखिए, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। अगर मैं इस स्विच को ऑन करूं तो इस सिस्टम को ऑन हो जाना चाहिए, चलना चाहिए। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे वायर डिस्कनेक्ट हो गया था, यस। अगर मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ तो इस चीज़ को चलना चाहिए। रॉन्ग कनेक्शन, सॉरी, यस। अभी मैंने इसके बीच में एक स्विच लगाया है, अभी कनेक्शंस भी ओके हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया चलने लगा, ऑफ बंद, ऑन किया चलने लगा, ऑफ किया बंद हो गया। ठीक है, अब इसी की एनालॉजी को आप समझिए। एनालॉगस टू दिस डीसी मोटर, बैटरी एंड स्विच, जस्ट कंपेयर दिस सेटअप। ओके, अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस बैटरी की जगह पे जो लिथियम पॉलीमर आयन बैटरी है, इसकी जगह पे ये वाटर टैंक है। ओके, इस स्विच की जगह पे अगर आप इस स्विच को देखें तो इस स्विच की जगह पे ये आपका वाटर टैप है। इस मोटर की जगह पे सिंपल एक टरबाइन लगा हुआ है। ओके, अब चलिए देखिए, जैसा कि आपने देखा था इसमें, जैसे ही मैं स्विच को ऑन कर रहा था वैसे ही ये डीसी मोटर चल रही थी। अब मैं इस वाले टैप को ऑन करूंगा। जैसे ही मैंने, ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, आपकी ये मोटर, ये टरबाइन आपकी चलने लगी। इन द सेंस ये जो सेटअप है, ऊपर का बैटरी, इन द सेंस वाटर टैंक, वाटर टैप इन द सेंस स्विच, टरबाइन इन द सेंस मोटर, ये जो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये लगभग इसके इक्वल है। अगर आप इसको ऐसे कर दें, ये ऐसे रखिए, है ना, इसको आप ऐसे रख के देखिए तो ये इसके सिमिलर है, इसके एनालॉगस है ये चीज़। ओके, ऐसी चीज़ों को जो सिमिलरिटी होती है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में, उन्हें जो मैथ्स में भी या फिजिक्स में भी उनको एनालॉजी बोलते हैं। एनालॉजी बोलते हैं कि इसके बीच में क्या रिलेशन, लगभग इसके एनालॉगस ये है। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रांजिस्टर का कोई रोल नहीं है। अभी हमने ट्रांजिस्टर का कोई एप्लीकेशन नहीं बताया या कोई सिमिलरिटी ट्रांजिस्टर की नहीं बताई है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि मैं यहाँ पे मैनुअली कंट्रोल कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं मैनुअली कंट्रोल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्विच को ऑन या ऑफ कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं मैनुअली कंट्रोल कर रहा हूँ वैसे ही ये चीज़ ऑन या ऑफ हो रही। इसके इसलिए मुझे मैनुअली इसको कंट्रोल करना पड़ रहा है, कोई सिग्नल नहीं है।
ठीक है। अब एक ऐसे सिचुएशन पे आप सोचिए जहाँ पे एक सिग्नल देके चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके या डीसी मोटर को कंट्रोल किया जा सके, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप आर्डिनो बोर्ड से या कोई भी ऐसा सिस्टम या बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज हैं जो इनपुट जनरेट करते हैं इन्वायरमेंट में कोई चेंज से, जैसे हीट की वजह से वो बहुत लो अमाउंट का करंट जनरेट करते हैं, या साउंड की वजह से ताली आपने ऐसे बजाई, साउंड जनरेट हुआ, उससे बहुत लो अमाउंट का करंट जनरेट हुआ। ऐसे डिवाइसेस होते हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं एज अ सिग्नल। ओके, तो वो एक बहुत लो एम्पलीट्यूड का सिग्नल जनरेट करते हैं, और सेम सिग्नल आप आर्डिनो आईडी से भी जनरेट करते हैं और डीसी मोटर को कंट्रोल करते हैं। इन द सेंस, ऐसे कंडीशन में जहाँ पे आप सिग्नल से चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे रोल होता है ट्रांजिस्टर का। ओके, चलिए अब हम अभी तक हमने स्विच का देखा कि स्विच का क्या एनालॉगी है इस पूरे सेटअप से। अभी हम ट्रांजिस्टर का देखेंगे कि ये ट्रांजिस्टर के साथ कैसे कंपेयर किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर में आपको दिख रहा होगा 3 पिंस है, ये है कलेक्टर, ये है बेस और ये है इमिटर। जिस डिवाइस को कंट्रोल करना होता है वो इसके सीरीज में लगता है, कलेक्टर इमिटर के सीरीज में उस डिवाइस को लगा दीजिए। ओके, इन द सेंस यहाँ पे आप पावर सप्लाई दीजिए जितने पावर से आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ से उस डिवाइस को इसके बीच में डिवाइस लगा दीजिए यहाँ पे, और नीचे वो ग्राउंड कर दीजिए। सपोज दैट इस मोटर को कंट्रोल करना है, तो हमें आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे स्विच को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, ये ठीक है। मुझे अगर इसको कंट्रोल करना है तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मोटर को कनेक्ट कर दूँगा, यहाँ पे। ओके, ये अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे मैं मोटर को कनेक्ट कर दूँगा एक वायर, और इसको मैं कनेक्ट कर दूँगा ग्राउंड से। ओके, इस पे मैं बैटरी का पावर सप्लाई दूंगा और यहाँ पे सिग्नल दूंगा, और सिग्नल का जो ग्राउंड सोर्स है वो सबका ग्राउंड कर दूंगा। एक कुछ ऐसा, इसके बारे में डिटेल में अलग से आपको बताऊंगा एक नए वीडियो में, बट आप बस समझिए कि यहाँ से इसके थ्रू जैसे ये पानी का फ्लो हो रहा था ना, यहाँ से इस सोर्स से और इस ड्रेन में, वैसे ही लगभग ये है। यहाँ से पानी का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ऐसे, इस रास्ते में इस पिन से इस पिन के बीच में पानी का फ्लो होगा, जैसा हो रहा था वैसे इस जगह से इससे, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। यहाँ पे आप सिग्नल देके कंट्रोल करते हैं चीज़ों को। अब हम देखते हैं कि इस सेटअप में, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम सिग्नल देके कैसे कंट्रोल। हमने आपको क्या बताया कि जो पानी का फ्लो है उसको आप करंट का फ्लो एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो बेस पिन है वहाँ पे आपको सिग्नल देना है। ये देखिए, तो बेस पिन को आप कंसीडर करिए, जो लीवर लगा हुआ है, ठीक है, स्विच में जो लीवर लगा हुआ है उसको आप एज अ बेस पिन कंसीडर करिए। ये जो आपका कलेक्टर है उसको कंसीडर करिए, जहाँ पे वाटर टैप इस बैटरी से लगा हुआ है उस पॉइंट को आप मानिए कि वो कलेक्टर है, और जहाँ पे ये इस बाउल में जो है पानी कलेक्ट हो रहा है उसको आप मानिए एमिटर है, इन द सेंस ग्राउंड है। बीच में आप ये मानिए कि आपने मोटर लगाया हुआ है। इस बेस पिन पे आपको मैंने बोला सिग्नल देना है। तो सिग्नल देने के लिए जैसा कि आपको बताया कि अगर मैं मान चुका हूँ कि पानी के फ्लो को हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इन द सेंस करंट का फ्लो कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम पानी का फ्लो देंगे एज अ सिग्नल। तो यहाँ पे सिग्नल देने के लिए देखिए हम बहुत ही लो मैग्नीट्यूड का सिग्नल, इन द सेंस बहुत कम फ्लो रेट का पानी यहाँ पे फ्लो करेंगे, ये देखिए, है ना, ऐसे। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे पानी का फ्लो होने से बहुत कम, देखिए ये बहुत कम मैग्नीट्यूड का है कंपेयर टू दिस, तो इसके फ्लो होने से कैसे ये सिस्टम को ऑन कर देता है। ओके, कैसे सिग्नल, इसको हम कंसिडर करेंगे कैसे ये सिग्नल देने से यहाँ पे सिस्टम को ऑन करता है। तो अगर आपको वीडियो में विजिबल है तो आप ये देखेंगे, देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो पानी का फ्लो है कंपेयर टू दैट वाटर फ्लो इज़ वेरी लेस। ओके, बट फिर भी ये लीवर लगा होने की वजह से, इन द सेंस एम्पलीफाई करने की वजह से, ये सिस्टम को ऑन कर देता है। तो ट्रांजिस्टर में इसीलिए मैंने एक लीवर भी लगाया था, चाहता तो मैं स्विच से ही आपको दिखा सकता था, लेकिन ट्रांजिस्टर एज अ स्विच और एम्पलीफायर दोनों काम करता है। तो आप ये देखिए कि एम्पलीफायर भी काम कर, एज अ एम्पलीफायर भी कैसे काम कर रहा है। ये लीवर आपका एम्पलीफाई कर रहा है फोर्स को, जैसे ही हम पानी का फ्लो यहाँ पे देंगे वैसे ही ये उसको ऑन कर देगा। चलिए देखते हैं। अब आपने देखा कि जैसे ये सिस्टम ऑन हुआ वो आपका कंप्लीट घूमने लगा मोटर, इन द सेंस यहाँ पे जैसे ही मैंने सिग्नल दिया वैसे ही वो सर्किट ऑन हो गई। ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे इस कंटेनर को मैंने ग्राउंड के साथ, इन द सेंस दोनों को ग्राउंड नहीं किया है, जबकि जनरली होना क्या चाहिए कि एक ऐसा बाउल होना चाहिए जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेटअप हो, इसका भी पानी उसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए, पानी फ्लो होकर उससे मिलते रहना चाहिए।
ये पूरा कंप्लीट सेटअप एज अ ट्रांजिस्टर जैसा बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और भी समझ सकते हैं कि पानी का चार्ज होना, सॉरी, बैटरी का डिस्चार्ज होना क्या है। जैसे बैटरी जब आप चार्ज करते हैं तो एक बार इसके एक प्लेट पे इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम फ्लो हो जाता है, ठीक है, कलेक्ट हो जाता है। और जैसे ही आप उसको किसी सोर्स, किसी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है और निगेटिव के थ्रू होके वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे है। यहाँ पे पानी का सोर्स है, ये चार्ज है, एज अ चार्ज बैटरी काम कर रहा है। जैसे ही मोटर को चला रहा है, मोटर को चला चला के अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है। पानी का जो फ्लो है, इन द सेंस इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन आप बोल सकते हो इसको। इस इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन, इस ग्राउंड में जो पानी का फ्लो, जो हमने बोला कि इसको एज अ ग्राउंड कंसिडर करिए, जब ये फ्लो कंप्लीट हो जाएगा, इन द सेंस कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, तो ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। आपको फिर से इसको रिफिल करना पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल एनालॉजी है जो आपका पानी का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स के साथ। अभी आप बहुत सारी चीज़ों को और भी समझ सकते हैं इसकी एनालॉजी के थ्रू। जैसे सपोज दैट ये जो बाउल है छोटा सा, सॉरी कंटेनर जो है, अगर आप मानिए कि कोई चीज़ ऐसी है जो इतने फ्लो के, पानी के फ्लो से नहीं चल रही है, बहुत हैवी मोटर है, उसको चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पानी का फ्लो ज़्यादा चाहिए। बट आपकी जो बैटरी है बहुत लो पावर की है, देखिए बहुत ही कम पानी का फ्लो इसमें है। तो आप एक काम करिए कि इसको सबसे पहले कंटेनर को भर लीजिए। देखिए मैं इस कंटेनर को भर रहा हूँ, ओके। देखिए कुछ टाइम लग रहा है कंटेनर को भरने में। ये देखिए कुछ टाइम में कंटेनर ये भर गया है। और अभी अभी अगर इसको मैं डिस्चार्ज करूँ, देख रहे हैं पानी का फ्लो कितना कम था, लेकिन अभी इस कंटेनर से जब मैंने डिस्चार्ज किया तो कितना पानी का फ्लो हमें ज़्यादा मिल गया। सेम यही काम करता है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे पास अभी नहीं है, बट जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उसमें कैपेसिटर सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जब आप उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं वो चार्ज हो जाता है, और कोई हैवी लोड है तो उसमें सडन डिस्चार्ज करता है काफ़ी ज़्यादा करंट को। जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले इसको चार्ज होने में टाइम लगा, इस पानी को, इस कंटेनर को भरने में टाइम लगा। जब एक बार भर गया, जब मैंने इसको पोर किया इसमें बाउल में, तो इसमें बहुत तेज़ी के साथ पानी का फ्लो हुआ। ऐसे कंडीशन में जो अगर आपकी हैवी मोटर होती और उसमें इनर्शिया की वजह से उसको एक बार चलाना मुश्किल होता, तो मैं क्या करता कि पानी का फ्लो भर के इस कंटेनर को भरने के बाद उस पर पोर कर देता। तो ज़्यादा पानी के फ्लो होने की वजह से वो एक बार घूम जाता, और अगर एक बार घूम जाता इनर्शिया के अगेंस्ट काम हो जाता, फिर धीरे धीरे पानी का फ्लो भी अगर होता तो वो चीज़ें, वो मोटर चलती रहती। सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करता है आपका कैपेसिटर। बहुत सारी डिवाइसेस को, ये जो मैंने एनालॉगी बताई है इसको सोचिए आप और कंपेयर करिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे भी जितने भी आप डिवाइसेज हैं अपने दिमाग में सोचिए और इसके साथ कंपेयर करिए इस एनालॉजी के साथ, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने क्या सोचा, या आप किसी नई डिवाइस के बारे में अगर आप जानते हैं या आपको पता चला कि हाँ यार ये भी इसके सिमिलर ही काम करता है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि और लोग भी उसको पढ़ के समझ सकें ये चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ आप और डिफरेंस कर सकते हैं या एक्सपेरिमेंट और बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सकता था, या हो सकता है इसमें कुछ गलती हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।